बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बस्ती वाले गुरुजी पर। तो आज हम लोग जो है बीजगणितीय अवधारणा में अंतिम पढ़ेंगे। इसमें जो है इस इकाई में हमने सीखा उसको हम लोग जो है देख लेते हैं कि जो है बीजगणितीय अवधारणा में जो भी थे 4-5 अभ्यास, उसमें से हम लोगों ने क्या सीखा है ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। जो अक्षर संख्याओं को दर्शाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं अक्षर संख्या या बीज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अक्षर संख्या या बीज कहलाते हैं। अब गणित की वह शाखा जिसमें बीजों का प्रयोग, यही जो है अक्षर संख्या यानी बीजों का प्रयोग समस्याएं या सवाल या प्रश्न जो भी आता है उसको हल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या कहलाती है? बीज गणित। मतलब ये बीज गणित की परिभाषा है कि गणित की वह शाखा जिसमें बीजों के प्रयोग से समस्याएं हल की जाती हैं बीज गणित कहलाती है। एक्स वाई जेड ए बी सी आदि क्या है? अक्षर संख्याएं हैं। क्या है? अक्षर संख्याएं हैं। ये राशियां प्रकट नहीं करती। क्या है? ये राशियां प्रकट नहीं करती। जैसे यदि हम कमरे की लंबाई x लिखते हैं तो यह अशुद्ध है। यदि हम कमरे की लंबाई x लिखते हैं तो ये अशुद्ध है। यह अशुद्ध है यानी गलत माना जाता है। और कमरे की लंबाई अगर हम x मीटर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? x मीटर लिखना शुद्ध होता है। यानी कि ये जो अक्षर संख्या है ये भी पता होना चाहिए कि ये इसकी यूनिट क्या है, मात्रक इसका क्या है। जब इसमें मात्रक लिखा होगा तो ये राशियों को प्रकट करेंगी कि मतलब ये कौन सी राशि है, मीटर है, किलोग्राम है, जो भी है। तो इसके साथ जो है ये अक्षर संख्याएं हैं इसमें जो है यूनिट जरूर लगी होनी चाहिए, तभी उससे राशि प्रकट होगी। अंक संख्याओं के समान ही अक्षर संख्याएं तथा अक्षर संख्याओं के समूह योग, अंतर, गुणा तथा विभाजन संक्रियाओं का पालन करती हैं एवं संक्रियाओं के प्रगुणों का भी पालन करती हैं। कहने का मतलब जैसे हम लोग जो है प्राकृतिक संख्याएं या पूर्ण संख्याएं जो भी हैं उसको जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। जैसे 2 + 5 है तो इसको हम लोग जोड़ सकते हैं ना, तो 5 2 7। उसी तरह जो है जैसे x + y है, ये जुड़ गई दोनों संख्याएं जहाँ प्लस लगा। लेकिन अगर यही सजातीय होता x + x ही होता तो ये क्या होता? हमारा यहाँ 1x है, ये भी 1x, ये 2x हो जाता। क्या हो जाता? जुड़ जाता हमारा। तो वही कह रहा है कि जैसे जो है ये संख्याएं हमारी होती हैं, जुड़ती हैं, जोड़ने का और क्या है देखिए लिखा है योग, अंतर, गुणन तथा विभाजन सभी संक्रियाओं का। तो इसमें भी वही होता है। ये जो अक्षर संख्याएं होती ये भी जुड़ती हैं, घटती हैं। जैसे x - 2x है तो देखिए ये क्या हो जाएगा? ये बड़ा है, 2x है, ये अकेले है तो यहाँ 2x में से 1x चला जाएगा तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ये बड़ा है। तो कहने का मतलब है कि चाहे भाग हो, चाहे गुणा हो, चाहे अंतर हो, योग हो, सभी संक्रियाएं इसमें भी अक्षर संख्याओं में भी होती हैं जिस तरह से इसमें होती हैं। हम लोग इसमें देखेंगे आंकिक संख्याओं की भांति ही अक्षर संख्याओं का घातांकीय रूप होता है। जैसे आंकिक संख्याएं, जैसे क्या लिखा है, जैसे मान लेते हैं लिखा 2 × 2 × 4 × 4 × 4 × 4। तो अगर इसको हम लोग घातांक के रूप में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? 2 1 घात 1 घात तो क्या हो जाएगा? 2 पे घाते 2 हो जाएगा। गुणे यहाँ 1 घात 1 घात 1 घात 1 घात, आधार समान है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4 पे घाते 4। तो इसी तरह से जो है अक्षर संख्याओं में भी हमारा होता है x × x। हम लोग पढ़ चुके हैं ये सब। तो क्या है? आधार समान है, बीच में गुणा का निशान है तो उनकी घातें आपस में जुड़ के क्या है? 1 2 3 4, यहाँ x पे घाते 4 हो जाएगा। ठीक है, तो और जो है और हम लोग चाहें तो ले सकते हैं। जैसे यहाँ मान लेते हैं y² है गुणे y³ है और गुणे y है। तो देखिए बीच में गुणा का निशान लगा है कि नहीं लगा है? लगा है। और ये y है तो यहाँ आधार समान है तो y हो गया। घात कितना है? 1 है, 3 है, 2 है। तो 3 2 5 1 6, y पे घात कितना हो जाएगा? तो यही कह रहा है घातांकीय रूप में हम अक्षर संख्याओं को भी आंकिक संख्याओं की तरह लिख सकते हैं। और ऐसी अक्षर संख्याएं जिनका संख्यात्मक मान विभिन्न परिस्थितियों में बदलता रहता है चर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? चर कहलाती हैं। जैसे यही सब है x y z a b c, ये सब क्या है? ये सब जो है x y z
A B C कुछ भी हो, या का हो, खा, गा, कुछ भी मान सकते हैं हम लोग। तो ये अक्षर संख्याएं जो हैं इनका मान विभिन्न परिस्थितियों में बदलता रहता है, तो ये क्या कहलाती हैं? चर कहलाती हैं। और उसके बाद जो है कह रहा है कि वे अक्षर संख्याएं जिनका संख्यात्मक मान हर परिस्थिति में अपरिवर्तित रहता है, यानी बदलता नहीं, यहाँ बदलता है यहाँ नहीं बदलता है, वे क्या कहलाती हैं? वे अचर कहलाती हैं। अचर में केवल यही गिनती हम लोग मान के चलते, ये गिनती होती है ना, तो ये अचर है। जैसे कि गिनती में क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4, ये सब क्या है? कहीं भी किसी सवाल में 1 अगर आएगा तो उसका मान 1 ही माना जाता है, 2 है तो 2 ही रहेगा, 2 कभी 3 नहीं हो सकता। लेकिन x जो है अगर कहीं आ गया तो x का मान कभी 2 आ जाएगा, कभी 5 आ जाएगा, कभी 7 आ जाएगा। तो x, y, z, a, b, c आदि का मान बदलता रहता है, इसलिए ये जो है चर संख्याएं होती हैं, चर अक्षर संख्याएं। और ये जो है अचर संख्याएं होती हैं। ये जो अक्षर संख्याएं, इन लोगों को क्या कहते हैं हम लोग? अक्षर संख्याएं। देखिए ये अक्षर है ना, तो जो है ये सभी चर होती हैं, और सभी गिनती जो होती है, काउंटिंग, ये नंबर्स जो होती हैं वो सब अचर मानी जाती हैं। इसमें थोड़ा सा और हम लोग समझ लेते हैं। इसको हमें सही से देखा जाए तो इसे स्टार्टिंग में ही पढ़ लेना चाहिए। इकाई में हमने सीखा, इसको आप लोग चाहे तो ये अभ्यास जो है बीजगणितीय अवधारणा, इसको जो है अभ्यास सभी लगाने से पहले ये वाला पोर्शन आप देख लिया करिए। ये तो दिया है किताब में बाद में ही कि हमने क्या सीखा है, क्या समझा है। आप चाहें तो इसको पहले भी पढ़ सकते हैं, हमने वीडियो में दे ही रखा है। ज़रूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको स्टार्टिंग में भी पढ़ सकते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं बीजगणित का प्रारंभ जो है। ये बीजगणित का प्रारंभ 1550 ईसा पूर्व माना जाता है। ये 1550 ईसा पूर्व जो है माना जाता है। ये लगभग आज से क्या है? आज से 3500 वर्ष, कितना? 3500 वर्ष पूर्व की बात है, पहले की बात है। जो है मिस्रवासियों ने क्या किया था? ये मानना स्टार्ट किया था, जैसे हम लोग गणित में लगाते हैं ना, मान लेते हैं, माना x है, माना y है, मान लेते हैं ना। ये जो है कोई इतना किलोग्राम का है, कोई इतना जो है सेंटीमीटर है, कोई ये है, कोई मतलब कुछ भी मान लेते हैं। जो अज्ञात राशियों को जो हम ये सब मानते हैं, ये सब मिस्रवासियों ने जो है मानना शुरू कर दिया था कब? 1550 ईसा पूर्व में ही। और जो है भारतीय गणितज्ञ हैं कुछ जो बीज गणित में बहुत विशेष योगदान दिए हैं। इसमें से जो है ये आर्यभट्ट हैं, ये जो है 476 ईस्वी में जन्मे थे। और ये ब्रह्मगुप्त हैं जो 598 में, और महावीर हैं और ये 850 ईस्वी में जन्मे थे। और भास्कर द्वितीय हैं, ये भी बहुत महान गणितज्ञ थे, ये भी जो है 1114 ईस्वी में जन्मे थे। तो ये जो है हमारे कुछ विशेष वैज्ञानिक है, जो भारतीय वैज्ञानिक है, इनका जो है बीज गणित में क्या रहा? बहुत विशेष योगदान रहा जो है इसके विकास में। और हम लोग देखते हैं ये जो है अलजेब्रा जो है, ये इसका भारतीय नाम बीज गणित है। ठीक है, इसका जो है भारतीय नाम हम लोग जानते हैं क्या है? बीज गणित है। इसका जो है अलजेब्रा है, जो कि अरब गणितज्ञ, ये अलजेब्रा जो है एक अरब गणितज्ञ थे, जिनका नाम क्या था? मोहम्मद इब्न अल ख्वारिज़्मी। इनकी एक पुस्तक थी अलजिबार वाल अल मुगाबालाह, इसी शीर्षक से लिया गया है। कौन सा? अलजेब्रा। और जो है इसका भारतीय नाम बीज गणित है। इसमें हम लोग बस इतना ही जानते हैं, बाकी हम लोग मिलेंगे जो है अगले टॉपिक में। तब तक आप लोग जो है इसको अच्छे से देख लीजिए। ये जो है थोड़ा सा याद रखिए आप लोग, कुछ ऐसी मोटी मोटी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी चीज़ें होती है। आप लोग पढ़ रहे हैं, बीज गणित है, तो ये सब जो है इसको आप थोड़ा बहुत जानिए, इसको देख लीजिए। बाकी मिलते हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।